राजीव क्रांति के इस कार्यक्रम में आपके बीच हाजिर हूं। मैं भी प्रदर्शनी देखते हुए श्रीनिवास जी के साथ आ रहा था और राजीव जी की मुस्कुराती हुई खूबसूरत तस्वीरें देख रहा था, जो यहां भी लगी हैं, बाहर प्रदर्शनी में भी लगी हैं। तो आते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा था, ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, ये रिज़्क़े अश्क फराहम बहम किया जाए, हमारी आंख पे रहमो करम किया जाए, वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है। राजीव जी की याद के लिए शायद इससे अच्छा शेर नहीं हो सकता। वो इतना ढेर हंसी था कि हम पे वाजिब है, तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। हम राजीव जी की याद में यहां इकट्ठा हैं। मेरे भाई, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में आके जो ऊर्जा मिलती है, आप तालियां बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समंदर हिलोरे मार रहा हो, ऐसा लगता है लहरें उठ रही हो और जो नफरत की हर आंधी को बर्बाद करके छोड़ेंगी श्रीनिवास जी की कोशिशों से और कृष्णा अल्लावरू जी की कोशिशों से। मैं जब कृष्णा जी और श्रीनिवास जी को काम करते हुए देखता हूं तो मुझे कृष्ण और अर्जुन जी की जोड़ी याद आती है। कृष्ण यानी कि कृष्णा, उनका निर्देशन है और श्रीनिवास जी की मेहनतें हैं, जो आज यूथ कांग्रेस नव संकल्प शिविर के बाद जो एक नया अभियान शुरू किया है भारत जोड़ो और क्रांति का, उसके लिए मुबारकबाद देता हूं। सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पर वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। राजीव गांधी जी की यादों के साथ हम यहां बैठे हैं। मुझे सबसे इस बात की खुशी है, आज राहुल जी दिल्ली नहीं है, भारत में नहीं है, कल वो लंदन में कार्यक्रम में थे और कल शाम उनकी जो तस्वीर आई है, उस तस्वीर को देख के पूरा भारत कह रहा था कि वहां पर लंदन में आइडिया फॉर इंडिया के कार्यक्रम में ऐसा लग रहा था जैसे राहुल जी नहीं बल्कि साक्षात राजीव जी बैठे हुए हों। इतनी खूबसूरत तस्वीर और उसी सोच और उसी अक्कासी की तस्वीर यहां पर हम सबके बीच आई है। मैं शायर हूं, अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं बतौर शायर यहां खड़ा हूं तो मैं चाहता हूं कि राजीव जी की श्रद्धांजलि स्वरूप एक नज्म आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, युवा कांग्रेस के साथियों, एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में जो हमारा विपक्ष है, यानी कि जो सत्ताधीश लोग हैं, उनके पास बहुत सारे हथकंडे हैं। ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे कि जब आप कुछ बेहतर करने जा रहे होंगे तो किसी एक आपके कारिंदे को उठा करके ये कहा जाएगा कि अब तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं लोग। जब मुझसे मीडिया ये सवाल करता है कि आज फला गए, ये गए, वो गए, तब मैं अलल ऐलान कहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रस्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में आप नौजवान साथियों को जो कुर्बानी देनी है, उसी से एक नए भारत का निर्माण होगा, उसी से राजीव गांधी जी के सपनों के भारत का निर्माण होगा। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म तरन्नुम में आपको सुनाता हूं। आपने बहुत भाषण सुन लिया है और भाषण सुन करके आप बिल्कुल इस मूड में आ चुके हैं कि आप आपको कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक चीज न सुनाई जाए तो आप कभी भी बगावत पे उतर सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही क्रांति है, राजीव क्रांति। मैं एक नज्म सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं हिंदुस्तान के हर राज्य से, हर शहर से आए हुए यहां तमाम जो साथी बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि एक बार वीवी श्रीनिवास जी के लिए और कृष्णा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं उनकी इस मेहनत के लिए। उन्होंने जो काम किया है पिछले कोरोना के दौरान, वो अपने आप में आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों में, तारीख के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कोविड के दौरान कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी कहां हैं, तब मैं उनसे कहा करता था कि आप राहुल जी पर सवाल पूछ रहे हैं, राहुल जी एक काम कर रहे थे, राहुल जी श्रीनिवास जैसे योद्धा तैयार कर रहे थे जो आगे चल करके लोगों को सांसें बांट रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या और एक तरफ हमारे पास श्रीनिवास जैसा एक व्यक्ति है। उनका
राष्ट्रीय अध्यक्ष कोविड के दौरान बेंगलोर में कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक कर रहा था, और एक तरफ हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो लोगों को सांसें बांट रहा था, ऑक्सीजन बांट रहा था। देश को यह तय करना है कि उसे तेजस्वी सूर्या चाहिए या बीवी श्रीनिवास चाहिए। मैं जानता हूं देश को बीवी श्रीनिवास चाहिए, कृष्णा चाहिए। मैं लोगों से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की परवरिश से तेजस्वी सूर्या पैदा होते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की परवरिश से श्रीनिवास जैसे लोग तैयार होते हैं। यह है हमारे राहुल जी का काम।